फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, राइड कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू 2025 Honda SP 125 को TVS Raider 125 आइगो मॉडल के साथ। अब दोस्तों क्योंकि राइड कंपैरिजन है, राइड करते वक्त दोनों बाइक आप लोगों को फील में क्या डिफरेंस दे सकती है इसके बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन साथ ही फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज को भी कंपेयर करेंगे ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को एक क्रिस्टल क्लियर आइडिया मिल जाए कि आप लोगों को TVS खरीदनी है या फिर जो अपडेटेड Honda SP 125 है ये खरीदना आप लोगों के लिए सही हो सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल TVS कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस Raider 125 आइगो मॉडल। बाकी दोस्तों कई वीडियो में मैंने कहा है कि ये Honda की बाइक मेरी खरीदी हुई है, लेकिन फिर भी अगर आप मेरे एरिया कृष्णनगर में रहते हैं और कोई भी आप यहाँ पर Honda की बाइक परचेस करना चाहते हैं, स्टार Honda को आप लोग बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी दोनों ही आप कह सकते हैं बाइक की जो शोरूम डिटेल है आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर ऑलरेडी देख लिया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले छोटी सी मैं आप लोगों के साथ एक वॉक अराउंड शेयर करना चाहूंगा। देखिए टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में चलते हुए बात करेंगे, लेकिन जो सिर्फ मेन डिफरेंस है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए दोनों ही मॉडल में आप लोगों को जो बेस मॉडल है वो आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी रेडर में तो कई सारे वेरिएंट आपको मिलेगी, लेकिन आज यहाँ पर सिर्फ ये जो आप कह सकते हैं SP 125 की ब्लूटूथ टॉप मॉडल उसके साथ रेडर 125 आइगो मॉडल की कंपेरिजन करेंगे, क्योंकि आइगो मॉडल आप लोगों को काफी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट मिलती है, ठीक है, जहां पर टॉर्क भी ज्यादा है और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आपको मिल जाती है। सबसे पहले प्राइस के बारे में बात करते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर SP 125 देख रहे हैं दोस्तों, तो वेस्ट बंगाल की अगर बात करी जाए 1,20,000 से 25,000 तक में आप लोग को मिलेगी। फॉर इंस्टेंस आप लोग यहाँ पर 1,20,000 ही मान के चलिए। एंड देन अगर आप लोग रेडर देखते हैं दोस्तों, तो ये आप लोग को 1,19,200 रुपए तक की मिल रही है, 1,19,200। तो जस्ट आप कह सकते हैं कि 800 रुपए तक का फर्क आपको दिख रहा है। किसी किसी इंडियन स्टेट में शायद ये दोनों ही बाइक आप लोगों को सेम प्राइस पर भी देखने को मिल जाए। बाकी अगर आप लोग को आपके एरिया की प्राइस जाननी है, नीचे प्लीज कमेंट में लिखकर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को प्राइस के साथ रिप्लाई करने की। अब दोस्तों प्राइस के अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो चीजें आप लोग को यहाँ पर मिल क्या रही है। देखिए टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में ऑलरेडी मैंने कहा है, चलते हुए बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर जो इंजन है इसके बारे में बता दूं। यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो OBD2B इंजन मिल रही है। एक यहाँ पर सेंसर जोड़ा गया है ताकि इसको और ज्यादा पोल्यूशन फ्री बनाया जा सके SP 125 को। बाकी इंजन को कहा जा रहा है कि काफी सिमिलर ही रखा गया है पहले वाले इंजन की तरह, 123.9 cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल फिलेटेड इंजन, जहां पर किक स्टार्ट आप लोग को मिल रहा है, लेकिन रेडर में किक स्टार्ट आपको नहीं मिलेगा। एंड देन पावर फिगर अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो 10.8 PS तक की पावर एंड देन 10.9 न्यूटन मीटर तक का जो टॉर्क है ये आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। बाकी ये जो ESP है दोस्तों, मतलब एनहांस स्मार्ट पावर, ये आप लोग को मिलता है। मतलब कंपनी कोशिश करती है कि इंजन के अंदर फ्रिक्शन को कम करके इसकी जो वाइब्रेशन है उसको कम करा जा सके, एंड देन माइलेज को यहाँ पर बढ़ाया जा सके। साथ ही यहाँ पर आप लोग को ACG स्टार्टर मोटर भी मिलता है, जिसकी वजह से ये साइलेंटली स्टार्ट होती है। एग्जॉस्ट साउंड में अभी आप लोग को यहाँ पर सुनाता हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों TVS Raider 125 में, तो यहाँ पर चीजें कुछ खास मिलती है। अब ये क्या है वो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं। यहाँ पर आप लोग को अप्रोक्सीमेटली 124.5 cc सिंगल सिलेंडर एयर ऑयल कूल फिलेटेड इंजन आपको मिलेगा। ऑयल कूलिंग के लिए यहाँ पर ये फिन्स आप लोगों को दिखेगा दोस्तों। बाकी पावर फिगर अगर आप लोग देख रहे हैं तो थोड़ी सी आप लोग को यहाँ पर बढ़ी हुई मिलेगी, 11.2 PS तक की आप कह सकते हैं। आप लोग को यहाँ पर जो पावर है वो आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 11.3 PS आप कह सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग टॉर्क देख रहे हैं तो इसकी और सारी वेरिएंट में आप लोग को 11.2 न्यूटन मीटर तक की मिलती है, लेकिन यहाँ पर ये जो आइगो असिस्ट वाली चीज है, बिकॉज ऑफ दिस असिस्ट फंक्शन, यहाँ पर आप लोग को 0.55 न्यूटन मीटर टॉर्क ज्यादा मिलेगा। करीबन यहाँ पर आप लोग को अभी 11.75 न्यूटन मीटर तक का जो टॉर्क है ये आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो इंटेलिगो सिस्टम है ये आप लोगों को करीबन दोनों ही बाइक में देखने को मिल जाएगा। अब ये क्या है आगे चलते हुए इसके बारे में बात बिल्कुल करेंगे। तो पावर हो या टॉर्क दोस्तों, आप लोग को यहाँ पर जो रेडर है इसमें आप लोग को थोड़ी सी बेहतर देखने में मिल रही है। अब ये चलते हुए इसके बारे में बात करेंगे एक्सेलरेशन के दौरान स्पेशली कि किसकी परफॉर्मेंस कितनी बेहतर है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो सीट में आप लोगों को थोड़ा सा फर्क दिखेगा। रेडर में स्ट्रेट सीट जो है ये आप लोग को मिलेगा, मतलब SP में, लेकिन रेडर में अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जो स्प्लिट सीट है ये आप लोग को मिल जाएगा। रेडर में दोस्तों आप लोग को 780 mm तक की सीट हाइट मिलेगी, लेकिन अगर आप लोग SP में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को 790 mm तक का जो सीट हाइट है ये आपको मिलेगा। और कुशनिंग के बारे में आगे चलते हुए बात करेंगे दोस्तों, लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों में ही अगर आपकी हाइट अराउंड 534 तक की है तो बाइक मैनेज करने में आप लोगों को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। इनफैक्ट अगर आप लोग टैंक देख रहे हैं रेडर में आप लोग को यहाँ पर 10 लीटर तक की मिलेगी, यहाँ पर 11.2 लीटर्स तक की मिलेगी। एंड देन E20 का जो स्टिकरिंग है दोस्तों ये आप लोग को यहाँ पर दोनों ही बाइक में मिलेगा। सो दोनों ही इंजन को आप लोग यहाँ पर फ्लेक्सिबल से भी रन करा पाएंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है दोस्तों कि रेडर में आप लोग 50-55 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आप लोग को थोड़ी ज्यादा मिलेगी, 60+। इनफैक्ट इन सम केसेस मेरे ही दोस्त हैं जिनके पास ये बाइक है और वो कहते हैं कि भाई 72 तक मिलती है। तो ये एक बात है, मतलब देखिए काफी सिमिलर ही मिलेगा, लेकिन रेडर के मुकाबले SP में आप लोग को थोड़ा सा बेहतरीन आप कह सकते हैं कि जो आप मतलब यहाँ पर
माइलेज वो आप लोग को देखने में मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं, एसपी में आप लोग को 160 की मिलेगी, अंदर रेडर में 180 की, लेकिन वेट की जहाँ तक बात है यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पर अगर आप लोग एसपी में देख रहे हैं 116-17 तक की मिलेगी, लेकिन जब आप यहाँ पर रेडर में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को 123 किलोग्राम तक की देखने में मिल सकती है। इसके अलावा अगर मैं आप लोग को बताऊँ दोस्तों, तो अगर आप देख रहे हैं तो दोनों ही यहाँ पर बाइक में आप लोगों को ये जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, ठीक है, यहाँ पर आप लोग को मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये देखिए चीज़ आप लोग को यहाँ पर मिली। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोग को ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल जो है ये आप लोग को मिल रहा है। दोनों में ही आप लोग टर्न बटन नेविगेशन, कॉल एसएमएस अलर्ट सब कुछ बिल्कुल इस्तेमाल कर पाएंगे। यहाँ पर होंडा की अपनी ऐप है और यहाँ पर टीवीएस में स्मार्ट कनेक्ट ऐप जो है ये आप लोग को देखने में मिल जाता है। बाकी दोस्तों यहाँ पर हाई बीम, लो बीम, पासवर्ड का स्विच टॉगल करने के लिए ये जो बटन है आई का ये मिल रहा है। टर्न सिग्नल, हॉर्न इज प्रीटी लाउड। एंड देन यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट टाइम इन 125 सीसी सेगमेंट पावर और इको मोड दोनों मिलेगा। इको में माइलेज ज़्यादा, पावर में आप लोगों को परफॉर्मेंस ज़्यादा मिलेगी। और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। अब जो एग्जॉस्ट साउंड है दोस्तों वो मैं आप लोगों को सुना दूँ। तो ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर रेडर को सुन लिया। बाकी अब यहाँ पर जो एसपी है दोस्तों इसको भी सुन लीजिए। हाई बीम, लो बीम, पासवर्ड के लिए स्विच अलग, ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल टॉगल करने के लिए सारी बटन, ये टर्न सिग्नल एंड देन हॉर्न यहाँ पर भी ठीक ठाक है। यहाँ पर दोस्तों कंपनी ने जो की स्विच उसको हटा दिया है। बाकी यहाँ पर भी i3s या फिर इंटेलिगो कह सकते हैं, आगे इसके बारे में टेस्ट करेंगे, दोनों बाइक में ही आपको मिलेगा। एंड देन यहाँ पर इंजन ऑन करने का स्विच है। एग्जॉस्ट साउंड इसकी भी सुन लीजिए। तो ये दोस्तों दोनों ही बाइक की जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी आप लोगों ने सुन लिया। रेडर की मुझे थोड़ी ज़्यादा बेसियर लगी। बाकी आप लोगों का क्या कहना है नीचे प्लीज़ कमेंट पे लिखकर बताना नहीं भूलेगा। अब रियर व्यू मिरर, रियर व्यू कैसा दी है, चलिए आगे चलते हुए इसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों राइड कंपैरिजन की शुरुआत करेंगे रेडर की विद दिस SP125, ठीक है, शुरुआत SP125 से ही करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर पावर हल्की सी कम है तो अमूमन जैसे हर वीडियो में करते हैं वैसे यहाँ से शुरुआत करेंगे। 790 mm की सीट हाइट पर आप बिल्कुल बैठ रहे हैं। लेकिन पहले मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर आप लोगों को 80/100 सेक्शन की टायर मिल रही है, जो अगेन आप लोगों को रेडर में भी दिखेगी, लेकिन वहाँ पर 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ मिलते हैं, जो कि यहाँ पर आप लोगों को 18 इंच के अलॉय व्हील के साथ जो है ये आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर मिल रहा है। बाकी देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को फ्रंट फिटेड फुटपैक जो है वो मिलेगा। आप काफ़ी अपराइट यहाँ पर बैठ रहे हैं। हैंडल बार काफ़ी चौड़ी आपको मिलेगी। अंदर सीट जो आप देख रहे हैं ये आप लोगों को काफ़ी मतलब कंफर्टेबल मिलेगा, ना सॉफ्ट ना हार्ड। और ये जो आप सिंगल सीट मिल रहा है ना, तो पीछे अगर आपके कोई एजेड पर्सन भी बैठा है तो भी उसको काफ़ी कंफर्टेबल यहाँ पर फील होने वाला है, ठीक है। और चलिए अब चलते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर पर मैंने रख दिया है, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, ये टॉर्क डिलीवरी ये आप देख रहे हैं ये काफ़ी सही आप लोगों को मिल रहा है। मतलब आप हैं या फिर आप पिलियन के साथ राइड कर रहे हो, आपको एज सच बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम फील हो नहीं रहा है। मतलब इनिशियल एक्सेलरेशन की मैं बात कर रहा हूँ। एंड देन अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये जो क्लच है, क्लच इज़ ऑन द मिड साइड, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड। और अगर आप लोग यहाँ पर गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं तो भाई हल्का सा एफर्ट तो आप लोग को देना हो रहा है, लेकिन एक क्लिक सा साउंड हो रहा है, काफ़ी प्रिसाइजली यहाँ पर शिफ्टिंग हो रही है। बाकी नई बाइक है तो शायद इसलिए वो प्रिसाइज वाली फील यहाँ पर मुझे ज़्यादा हो रही है, लेकिन हाँ जो है वो मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया है। बाकी देखिए यहाँ पर एक शिकायत तो है कि जो गियर है वो थोड़ी सी स्लिप करती है। जब भाई बाइक अपनी ही है, जब मैं इसका ओनरशिप रिव्यू लेकर आऊँगा 400-500 किलोमीटर चलाने के बाद, तब मैं आप लोग इसके बारे में और ज़्यादा बताऊंगा। लेकिन हाँ अभी मैं आप लोग को इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो मैं आप लोगों को करके बता दूं, ताकि इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में आगे हम लोग यहाँ पर बात कर सके। स्टार्ट करेंगे दोस्तों विथ 3 हॉर्न्स। $60 क्रॉस्ड। अभी इसको खींचेंगे अराउंड 100 तक। देखिए 4th गियर पर आ चुकी है, 99 पे ये 4th गियर चेंज करने को कहती है, पहले ही कर देंगे। 98 पे कर दिया हमने इसको और ये 100 टच कर चुकी है। अब देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर वाइब्रेशन के बारे में बताना चाहूँगा। इसकी पिछली मॉडल से तो डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल्ड वाइब्रेशन आपको दिखेगा ही। 1995 तक ऐसा बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है, लेकिन उसके बाद आपको वाइब्रेशन समझ में आएगा, ठीक है। तो आप कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड भी आप इसी को मानकर चल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं आप लोगों को कहूँगा, मतलब अगर आप
स्टेबिलिटी देख रहे हैं तो देखिए मैंने इसको 109 तक भी खींचा है। अब मेरी वेट 80 और इस रोड पे मैंने इसको काफ़ी पकड़ के भी रखा था, 109 के ऊपर ये गई नहीं। तो टॉप स्पीड पे अगर आप 109 को मान लें तो देखिए उससे ज़्यादा जा सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने आपको यहाँ पर मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, तो टॉप स्पीड पर भी ये आप लोगों को स्टेबिलिटी लूज़ करती हुई समझ में आ नहीं रही है, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। एंड देन अगर आप लोग इसकी मतलब आप कह सकते हैं इंजन हीटिंग वगैरह के बारे में मुझसे पूछेंगे, देखिए ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल है, इंजन में ऐसा पहले से कोई चेंज तो हुआ नहीं है, तो ऐसा कोई इशू आप लोगों को यहाँ पर मेरे हिसाब से समझ में आनी नहीं चाहिए। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर इसकी माइलेज देख रहे हैं तो अभी देखिए 4th गियर पर हूँ, 38 के स्पीड पर, 40 के स्पीड पर, लेकिन अभी देखिए 80 kmpl बता रही है। इतना तो नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, 80 kmpl भाई 100 cc की बाइक भी आजकल कहाँ देती है। तो हाँ, लेकिन मेरे दोस्तों के हिसाब से भी अगर मैं आप लोगों को बताऊं 70-72 तक मिलता है, लेकिन यहाँ पर आप 60-65 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी माइलेज टेस्ट की वीडियो भी आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है, बहुत जल्द। अच्छा, एक और बात जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा, मान के चलिए सामने आप लोगों की यहाँ पर मान के चलिए ट्रैफिक है, ठीक है, और अभी देखिए बाइक जो है वो रन कर रही है, लेकिन i3s जो वो ऑन है, लेकिन देखिए ये देखिए बाइक जो बंद हो गई है और i3s जो ब्लिंक करना स्टार्ट कर रही है, ठीक है। तो ये एक बात है, मतलब माइलेज सेविंग टेक्नोलॉजी है, आप कह सकते हैं। जैसे आप ट्रैफिक पर खड़े होते हैं, अगर आप लोगों ने क्लच भी दबा कर रखी है, अगर आप लोगों ने गियर पे भी गाड़ी को खड़ा कर दिया है, तो भी जो है 5-10 सेकंड में गाड़ी अपने आप बंद हो जाती है। तो ये एक बात है। एंड देन आप अगर आपको चालू करना है तो क्या करना है, मैं देखिए इसको i3s नहीं कहूँगा, जैसे टीवीएस में इंटेलिको है वैसे कहूँगा, क्योंकि वहाँ पर भी थ्रॉटल ब्लिप करना होता है, चालू हो जाता है। यहाँ पर भी चीज़ सेम है, देखिए ये देखिए जैसे थ्रॉटल ब्लिप मैं कर रहा हूँ, ये देखिए गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो ये एक बात है, ठीक है, मतलब माइलेज सेविंग टेक्नोलॉजी आप लोग यहाँ पर इसको बिल्कुल कह सकते हैं। अब दोस्तों राइड कंपेयर करेंगे यहाँ पर ऑल न्यू SP125 को विद दिस रेडर 125 आईगो मॉडल। अब देखिए सीट जो है यहाँ पर आपको थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्टर मिलेगी, ठीक है, बाकी यहाँ पर स्प्लिट सीट है, लेकिन देखिए स्पेस की प्रॉब्लम आपको होगी नहीं, ठीक है, लेकिन थोड़ी ज़्यादा स्पोर्टी है, स्प्लिट सीट है, तो एजेड लोगों को एक साइड पर पैर डाल के बैठने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, ये एक बात है। एंड देन अभी यहाँ पर देखिए रेयर फिटेड फुटपेग है, आपको हल्का सा सामने की तरफ झुकना हो रहा है, तो थोड़ा सा ज़्यादा स्पोर्टी राइडर पोजीशन जो है वो आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली मिलने वाला है। और चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, और मैंने इसको यहाँ पर पावर मोड में ही रखी हुई है। फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। ये देखिए दोस्तों, ये जो बूस्ट वाली चीज़ आप लोग को यहाँ पर दिख रही है, इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ये जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है ना, आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी बेहतर मिल रही है, ठीक है। और ये जो बूस्ट वाली चीज़ है दोस्तों, ये आप लोग ये देखिए बूस्ट वाली चीज़, अभी देखिए थ्रॉटल रिस्पॉन्स, ये चीज़ आपको यहाँ पर बेहतर मिलनी चाहिए बिकॉज ऑफ दिस बूस्ट फंक्शन। तो आप चाहे इको में है या चाहे पावर मोड में है, ये आप लोगों को यहाँ पर काम करती हुई दिखेगी, और यहाँ पर ये जो बार है वो समझाती है कि कितनी ज़्यादा बूस्ट ये हो रही है। तो यहाँ पर ये एक बात है, मतलब इनिशियल इंप्रेशन अगर देखा जाए दोस्तों, तो आप लोगों को यहाँ पर ये थोड़ी सी बेहतर तो बिल्कुल समझ में आएगी व्हेन कंपेयर टू SP125। बाकी एक्सेलरेशन टेस्ट करेंगे दोस्तों, देन यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में आगे बिल्कुल खुल के यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ये क्लच के बारे में बताऊँ तो इज अगेन ऑन द मिड साइड, नॉट वेरी सॉफ्ट, नॉट वेरी हार्ड, लेकिन हाँ अगर आप लोग यहाँ पर ये गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं, मैं कहूँगा ये भी आप लोगों को काफ़ी सिमिलर ही महसूस होगी, मतलब आप लोगों को हल्का सा एफर्ट देना हो रहा है, एंड जो अप एंड डाउन शिफ्ट है वो यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर होती हुई बिल्कुल दिख रही है। अब दोस्तों जैसे हम लोगों ने SV में भी देखा है, चलिए यहाँ पर भी इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, टायर अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर फ्रंट में सिमिलर 80 पे 100 सेक्शन की, लेकिन वहाँ पर SP में 18 इंचेस के अलॉय व्हील के साथ ही यहाँ पर आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील के साथ जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल रहा है। चलिए अब इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर करके बता दूँ। स्टार्ट करेंगे दोस्तों विद 3 हॉर्न्स। बूस्ट आप लोगों को दिख रही होगी, 60 क्रॉस कर चुकी है, 100 तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। और क्रॉस हो चुकी है 100। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूं कि जब आप वाइब्रेशन देख रहे हैं तो बाकायदा यहाँ पर आपको थोड़ा सा तो मिलेगा व्हेन कंपेयर टू SP125। मतलब मैं यहाँ पे कहूँगा दोस्तों 80-85 के बाद से वाइब्रेशन जो है वो आप लोगों को समझ में आना शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आप और देख लीजिए यहाँ पे, जैसे मैंने आपको SP में बताया था, ये जब आप कर रहे हैं ना तो देखिए यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छा खासा जो रिस्पॉन्स है वो मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप हल्का सा सामने की तरफ ज़्यादा झुक रहे हैं, ठीक है, आप हल्की सी सीट, मतलब सीट हाइट आपकी नीचे है, तो रिस्पॉन्स जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट आपको मिलेगी। लेकिन कॉर्नरिंग यहाँ पर भी आप कर पा रहे हैं अच्छी तरीके से, छोटे मोटे स्पीड पे, ठीक है। तो ये एक बात है। जैसे मैं आप लोगों से कह रहा था दोस्तों कि वाइब्रेशन जो है आप लोगों को थोड़ी सी यहाँ पर आप लोगों को मतलब पहले ही शुरू होती दिखेगी, मतलब
आप कह सकते हैं 80-85 के बाद से, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एसपी थोड़ी सी बेहतर आपको फील हो सकती है। लेकिन देन अगर आप लोग देख रहे हैं कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड में, वही कहूँगा दोस्तों 90-95 तक भी अगर आप लोग लेके जा रहे हैं तो इसमें भी आप लोगों को एज सच बहुत ज़्यादा कोई वाइब्रेशन मिलेगा नहीं। एंड देन देखिए अगर आप रियर टायर भी देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोग को 100 सेक्शन की मिल रहे, लेकिन डिफरेंस ये है कि वहाँ पर 100/80 सेक्शन की थी, यहाँ पर 100/90 सेक्शन की है, और वहाँ पर 18 इंच के अलॉय व्हील के साथ आ रही थी, यहाँ पर 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ आ रही है। तो मैं कहूँगा देखिए स्टेबिलिटी में एज सच दोनों बाइक में आप लोगों को बहुत ज़्यादा कोई जो मतलब डिफरेंस है वो आपको समझ में आएगा नहीं, लेकिन वाइब्रेशन जो है वो मैंने आपको बताया है। एंड देन अब मुद्दे पे आते हैं दोस्तों, देखिए इंजन हीटिंग यहाँ पर भाई ऑयल कूलिंग भी है, कंपनी ऐसा मानती है, तो ऐसा यहाँ पर भी आपको मतलब ऑयल कूलिंग की वजह से आपको कोई इंजन हीटिंग वगैरह चीज़ आपको समझ में आएगी नहीं। एंड देन अगर आप लोग इसकी माइलेज देख रहे हैं दोस्तों, देखिए 50 से 60 के बीच में मैं कहूँगा, लेकिन डेफिनेटली एसपी आप लोगों को थोड़ा सा बेहतर माइलेज व्हेन कंपेयर टू रेडर आपको निकाल कर दे सकती है। अब जैसे मैंने आप लोगों को कहा था दोस्तों कि यहाँ पर भी आप लोगों को वो जो i3s वाली सिस्टम जो आप लोगों ने वहाँ पर देखी है, यहाँ पर भी आपको इंटेलिगो के हिसाब से मिलेगा। और दोस्तों अब मान के चलिए आप यहाँ पर ट्रैफिक पर खड़े हैं, ठीक है, आपने अपनी गाड़ी को यहाँ पर न्यूट्रल पे ला दिया है और इको मोड में अगर आप लोग चला रहे हैं तो ये जो आईगो असिस्ट वाली सिस्टम है वो आप लोगों ने देख ली है। और अब मैं आप लोग को यहाँ पर जो इंटेलिगो सिस्टम है वो भी यहाँ पर दिखा दूँ। ये देखिए अभी ये जो इंटेलिगो सिस्टम है ये अभी ब्लिंक कर रही है, अभी देखिए गाड़ी बंद हो जाएगी, ये देखिए ये ब्लिंक करनी बंद हो गई है और गाड़ी जो है वो भी अभी यहाँ पर बंद हो गई है। मान के चलिए ट्रैफिक पर थे, आप लोगों ने ऐसी गाड़ी को यहाँ पर मतलब आइडल पे छोड़ दिया है, तो जैसे ही आप मतलब 5-10 सेकंड होगा उसके बाद गाड़ी अपने आप बंद कर लेगी, शट डाउन कर लेगी, अगर आपने यहाँ पर इसको इको मोड में लगा कर रखा है। तो और अगर स्टार्ट करना है तो क्या करना है, हल्का से ये जो थ्रॉटल है उसको ऐसे ब्लिप कर दीजिए, ये देखिए गाड़ी जो है वो दोबारा यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। बाकी एक बार छोड़ देते हैं, ये देखिए गाड़ी जो है दोबारा यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। बाकी इंटेलिगो मतलब आईगो असिस्ट बूस्ट मोड के साथ ये जो इंटेलिगो सिस्टम है ये भी मतलब आप कह सकते हैं कि इस गाड़ी में आप लोगों को मिल जाएगी, जो आप लोगों को माइलेज को मेंटेन करने में बिल्कुल हेल्प करती है। लेकिन अब जो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप लोग एसपी से इसको यहाँ पर कंपैरिजन पे ला रहे हैं, मैं कहूँगा देखिए चाहे आप इनिशियल देख रहे हो या फिर टॉप एंड आप देख रहे हो, मेरे ख्याल से एसपी के मुकाबले ये आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर रिस्पॉन्स जो है ये बाइक आप लोगों को बिल्कुल निकाल कर दे सकती है। ठीक है, जो सच है दोस्तों वो सच है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन ये फिर भी आप लोगों को एसपी से थोड़ी आगे ही रहती हुई आप लोगों को मिलेगी। लेकिन एक बात है दोस्तों, एसपी में ना आप लोग वो जो i3s सिस्टम जो है, इंटेलिगो भी आप कह सकते हैं, जितना इजीली आप यूज़ कर पा रहे थे ना, यहाँ पर इंटेलिगो सिस्टम जो है उतनी बेहतर तरीके से काम करती हुई आपको नजर नहीं आएगी। ठीक है, कभी कभी ये प्रॉब्लम देती है, लेकिन मैंने अभी उसको 150 किलोमीटर से ज़्यादा चला लिया एसपी को, वहाँ पर मुझे इंटेलिगो सिस्टम में या फिर i3s आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम जो है वो मुझे समझ में आई नहीं है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर ब्रेक के बारे में बताना चाहूँगा। फ्रंट में अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो आप लोगों को 240 mm की ब्रेक मिल रही है, रियर में आप लोग को 130 mm की ड्रम ब्रेक मिल रही है, और कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम भी है। रियर ब्रेक के साथ साथ फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई होती है रियर ब्रेक अप्लाई करने पे, तो टेस्ट करेंगे उसको। लेकिन सबसे पहले फ्रंट ब्रेक से शुरुआत करते हैं और यहाँ पर इसको ले चलेंगे करीबन 60 तक, एंड देन फ्रंट ब्रेक यूज़ करेंगे 60 पे फ्रंट ब्रेक। देखिए 240 mm के हिसाब से जो ब्रेक यहाँ पर रिस्पॉन्स ये दे रही है काफ़ी गजब की मिल रही है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है, बाइट फीडबैक काफ़ी अच्छी है। और चलिए अब इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी टेस्ट करेंगे, वही स्पीड पर ले चलेंगे करीबन 60 तक, एंड यस 60 पे ले जाके रियर ब्रेक। देखिए एज सच बहुत ज़्यादा कोई स्पीड कट डाउन हो रहा है ऐसा नहीं है, नॉर्मल जैसे मैं आप लोगों से कहता रहता हूँ प्रोग्रेसिव नेचर की हल्की सी स्पीड कट डाउन होती है, वही फील यहाँ पर भी है। अब रियर के संग संग बाद हम लोग फ्रंट को अप्लाई करेंगे, ठीक है, मैनुअली, एंड देन देखेंगे कितना होता है 60 पे ले जाके रियर विथ फ्रंट ब्रेक। देखिए ये तो भाई तगड़ा रिस्पांस आप लोगों को मिल रहा है जब आप रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं। तो ओवरऑल ब्रेकिंग में कहना चाहूँगा दोस्तों आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाएगा। अब दोस्तों ब्रेकिंग के बारे में बात करते हो, यहाँ पर भी इसको ले चलेंगे करीबन वही 60 से 70 के बीच में, देन यहाँ पर इसकी जो फ्रंट ब्रेक है उसको टेस्ट करेंगे। ये देखिए 70 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। अब देखिए एक बात है, ब्रेकिंग रिस्पांस यहाँ पर थोड़ी सी अलग आपको मिल रही है, क्योंकि ये जो ब्रेक लीवर देख पा रहे हैं ये थोड़ी सी ज़्यादा टाइट है। अब देखेंगे ये देखिए, मतलब हल्का सा प्रेस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मतलब ये पट से रोक दे रही है, ऐसा वाला फील आपको मिल रहा है। तो ये जो रिस्पांस है इसमें फ़र्क है। बाकी देखिए दोनों में ऐसा बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, लेकिन क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया है। और अब दोस्तों यहाँ पर इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी हम लोग टेस्ट करेंगे, ले चलेंगे इसको वही करीबन 50 से 60 के बीच में, और ये देखिए रियल लाइफ कंडीशन में टेस्ट करते हैं। हाँ अरे यार देखिए मेरे हिसाब से यहाँ पर भी आपको फ्रंट में 240 mm की डिस्क ब्रेक मिल रही थी, सेम है एज SP 125, लेकिन रियर में जब आप देख रहे हैं दोनों में अगेन सेम है 130 mm की ड्रम ब्रेक। लेकिन यहाँ पर जब आप देख रहे हैं दोस्तों, तो जैसे मैंने रियर ब्रेक को प्रेस किया है ना, स्पीड कट डाउन वाली जो फील है
भले यहाँ पर भी प्रोग्रेसिव है, लेकिन एसपी के मुकाबले स्पीड कट डाउन वाली जो फील है, मतलब स्पीड को ये रोक रही है, ऐसा वाला फील मुझे यहाँ पर ज़्यादा फील हुआ है। ठीक है, वो वाली जो फीलिंग है, तो ये थोड़ी सी बेहतर आप रियर ब्रेक को यहाँ पर मान के चल सकते हैं। एंड देन अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करेंगे, वही ले चलेंगे 60 तक करीबन। ये देखिए 58 पे रियर विद फ्रंट। तो देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो आपको समझ में आएगी नहीं ब्रेकिंग में, लेकिन यहाँ पर ये जो रियर ब्रेक हल्की सी बेटर है, या फिर ये जो फ्रंट ब्रेक की लीवर ये जो टाइट है, इसकी वजह से ब्रेक रिस्पॉन्स में यहाँ पर ये आपको थोड़ी सी बेहतर महसूस हो सकती है। लेकिन एज सच बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये जो फील है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा। ठीक है, और अब दोस्तों सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं। फ्रंट में आप लोगों को 31 mm की टेलीस्कोपिक फोक, रियर में आप लोगों को जो डुअल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर है वो आप लोगों को मिल जाएगा। देखिए, मैं कहूँगा चाहे आप यहाँ पर फ्रंट सस्पेंशन देख रहे हो या फिर रियर, दोनों ही आप लोगों को मिड साइड पर सेट होती हुई मिलेगी। लेकिन मैं आप लोगों से अगर कहूँ तो आप अगर टॉप स्पीड पर हैं, आप हाई स्पीड पर हैं, ठीक है, चाहे आप कॉर्नरिंग कर रहे हो, आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा जो रिस्पॉन्स है वो आप लोगों को यहाँ पर से बिल्कुल मिलेगा। लेकिन हाँ, इसकी ऑफ रोड परफॉर्मेंस कैसी है, चलिए एक बार वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर करके बता दूँ। और दोस्तों, इस तरीके से जब आप ऊबड़ खाबड़ वाली रास्ते पे जा रहे हैं ना, देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि मतलब इन जनरल अगर आप देखेंगे तो फ्रंट वाली आपको मिड साइड पर ही लगेगी, लेकिन अगर आप रियर के मुकाबले फ्रंट में देख रहे हैं तो ये आपको थोड़ी सी सॉफ्टर महसूस होगी। लेकिन हाँ, एक बात है, अगर जैसे कि मैं यहाँ पर अगर स्पीड बढ़ाऊँ तो देखिए रियर जो सस्पेंशन है उससे यहाँ पर जो वो झटका वाला जो फील है ना भाई, वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल फील हो रही है, अगर आप लोग इस तरीके से मतलब ऑफ रोड वाली रोड पे अगर आप लोग इसको ट्राई कर रहे हैं तो। और अब दोस्तों सस्पेंशन के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो देखिए, मैं ये समझता हूं कि ये फ्रंट हो चाहे रियर, ये भी आपको स्टिफर साइड पर ही मिलेगा। और यहाँ पर भी अगर आप लोग देख रहे हैं, चाहे आप यहाँ पर हाई स्पीड जा रहे हैं, टॉप स्पीड जा रहे हैं, या फिर आप कॉर्नरिंग वगैरह कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी बढ़िया रिस्पांस जो है ये सस्पेंशन आपको निकाल के देगी। और चाहे फ्रंट हो चाहे रियर, मैं कहूँगा यहाँ पर भी मिड साइड पर ही आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर इसके जो ऑफ रोड परफॉर्मेंस है दोस्तों, वो मैं आप लोगों को थोड़ी सी पहले बता दूँ। अब देखिए दोस्तों, अगर आप इस तरीके से अगर आप गड्ढे वाले रास्तों पर से भी गुजर रहे हैं ना, तो भी मेरे ख्याल से देखिए रिस्पांस जो है आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी सिमिलर ही जो है ये आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर महसूस होने वाली है। मतलब मेरी आवाज़ से जो झटका मुझे यहाँ पर फील हो रहा है उससे भी शायद आप लोग यहाँ पर समझ पा रहे होंगे, है ना। और अब दोस्तों, जो मैं आप लोगों से कह रहा था, अगर आप लोग इस तरीके से भी इसको कॉर्नरिंग में इस्तेमाल करते हैं तो भाई ये जो आप हैंडल बार आपको थोड़ा सा ऊपर मिल रहा है और आप हल्की सी यहाँ पर नीचे बैठे हैं ना, इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा खासा रिस्पॉन्स जो है ये आप लोगों को यहाँ पर कॉर्नरिंग में भी बिल्कुल देखने में मिलेगा। ठीक है, एंड देन ओवरऑल अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये जब आप इस तरीके से बाइक के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, भाई बाइक आपकी बात मान रही है, इधर उधर भाग नहीं जा रही है, और ये जो हल्की बाइक है ना 116 किलोग्राम की, वो आपको ये बिल्कुल समझा भी रही है। एंड देन देखिए कंट्रोल लूज नहीं कर रही है, तो भाई अगर हल्की भी है तो क्या ही प्रॉब्लम है ना। एंड देन रियर व्यू मिरर अगर आप लोग देख रहे हैं तो भाई ये रियर व्यू आपको काफ़ी अच्छा खासा निकल कर दे रही है। एंड देन आप अगर देख रहे हैं स्पीडो, ऑटो, टैको, गियर पोजीशन सेंसर, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट के साथ यहाँ पर आपको ये निकाल कर दे रही है ना। तो ओवरऑल आपको काफ़ी बेहतरीन बाइक बिल्कुल मिल रहा है। और खास बात क्या जानते हैं, देखिए मतलब आप इसको डेली राइड के लिए तो यूज़ करेंगे, बहुत बेहतरीन बाइक है, लेकिन अगर आप लॉन्ग राइड पर भी कभी प्लान कर रहे हैं ना, तो जिस तरीके से ये आपको पोजीशन मिल रहा है, इनफैक्ट आप ही नहीं मतलब राइडर ही नहीं, अगर पिलियन भी साथ में बैठ रहे हैं, थोड़े एजेड पिलियन भी है, तो भी उनको बैठने में काफ़ी यहाँ पर सुविधा होने वाली है। तो ये एक बात यहाँ पर आपको डेफिनेटली समझ में आने वाला। और एक बात है, पैर जो सामने करके बैठ रहे हैं, इसके लिए आप लोग को यहाँ पर एक्स्ट्रा जो आप कह सकते हैं कंफर्ट है, स्पेशली ड्यूरिंग लॉन्ग राइड्स, ओकेशनल लॉन्ग राइड्स, वो आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिलने वाला है। अब दोस्तों, अगर आप ओवरऑल फील देख रहे हैं, जब आप इस तरीके से खेलने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो देखिए यहाँ पर फील आपको डिफरेंस मिलेगा। भले यहाँ पर भी आपको ये मतलब कंट्रोल लूज होती हुई तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन फील में यहाँ पर आपको डिफरेंस मिल रहा है। वहाँ पर जो हैंडल ऊंची थी, थोड़ी चौड़ी थी, और यहाँ पर थोड़ी नीचे और थोड़ी सी अंदर की तरफ है, ये फील आपको डिफरेंस बिल्कुल समझ में आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक बात है। एंड देन देखिए बाइक यहाँ पर भी कंट्रोल में है, लूज तो आप कर नहीं रहे हैं कंट्रोल, लेकिन एक बात है, यहाँ पर जो बाइक 123 किलोग्राम है, 7 किलोग्राम भारी है व्हेन कंपेयर टू एसपी, वो आप लोगों को डेफिनेटली समझ में यहाँ पर आ रहा है। तो ये एक बात आप लोगों को समझना पड़ेगा यहाँ पर। एंड देन देखिए रियर व्यू मिरर यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा रियर व्यू दे रही है, इनफैक्ट एसपी से थोड़ी बेहतर ही दे रही है मैं तो कहूँगा। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल फील में आपको डिफरेंस क्या मिलेगा, आप सामने झुककर बैठ रहे हैं, स्प्लिट सीट आप लोगों को मिल रहा है, रियर फिटेड फुटपैग आप लोगों को मिलेगा। लेकिन बात फिर से वही आती है कि स्पीडो, ऑटो, टैको, गियर पोजीशन
सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, सब कुछ यहाँ पर भी आपको मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए दोस्तों, ब्रेकिंग में हल्की सी डिफरेंस आपको यहाँ पर मिलेगी, एंड देन ये जो ओवरऑल फील है, बैठने वाली चीज़ है, कंफर्ट वाली जो चीज़ है, यहाँ पर आपको डिफरेंस मिलेगा। देखिए रेडर में क्या है, क्योंकि आप झुककर बैठ रहे हैं, थोड़ी सी स्पोर्टी राइडर पोजीशन आपको मिल रहा है। लॉन्ग राइड अगर आप लोग करना चाह रहे हैं तो इसके मुकाबले मैं कहूँगा एसपी आप लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल राइड क्योंकि दे रही है बिकॉज ऑफ द अपराइट राइडर पोजीशन, तो वहाँ पर आप लोग लॉन्ग राइड ज़्यादा प्रेफर करना पसंद करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों देखिए मोटा मोटा दोनों बाइक के बारे में बात हो चुका है। चलिए अब कंक्लूजन पे चलते हैं, देन देखते हैं कि भाई दोनों में से कौन सा बाइक आप लोगों के लिए खरीदना सही हो सकता है। और दोस्तों अब है सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि आप लोगों के लिए यहाँ पर SP 125 खरीदना सही है या फिर रेडर 125। अब देखिए प्राइस तो मैंने आपको ऑलरेडी बताई है, दोनों बाइक में आप लोगों को 500-700 रुपए का ही गैप देखने को मिलेगा। अब 500-700 रुपए यहाँ पर आप कह सकते हैं कि SP 125 में आप ज्यादा पे कर रहे हैं। इंडियन किसी स्टेट में शायद आप लोगों को दोनों बाइक सेम प्राइस पर ही देखने को मिल जाए, तो प्राइस इज नॉट अ वेरी बिग मैटर आप कह सकते हैं अगर आप दोनों बाइक को कंपैरिजन कर रहे हैं। अब फैक्ट पकड़ते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं विद दिस रेडर 125। देखिए रेडर जब आप देख रहे हैं तो ये थोड़ी सी यूथफुल बाइक है, आपकी एज आप कह सकते हैं कि आप कॉलेज गोइंग है, 30-40 साल तक की उम्र भी अगर आपकी है, मेरे ख्याल से ये बाइक आप लोगों को थोड़ी ज़्यादा पसंद आएगी। आप चाहते हैं कि आपकी बाइक स्पोर्टी दिखे, ठीक है, आपको वो थोड़ा सा स्पोर्टी राइडर पोजीशन, रेयर फिटेड फुट पेग, स्प्लिट सीट वाली जो चीज़ है ये आपको पसंद है। और साथ ही आप चाहते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को जो फीचर है, ठीक है, जैसे कि टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल, SMS, ब्लूटूथ, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। थोड़ा ज़्यादा आपको थ्रॉटल रिस्पॉन्स बेहतर चाहिए, आपको ये भी चाहिए कि भाई जो आवाज़ है उसमें भी एक पंची फील, ये जो फैक्टर है ये होनी चाहिए। साथ ही आप चाह रहे हैं कि 50-60 के बीच में आप लोगों को माइलेज भी मिल जाए। मेरे ख्याल से दोस्तों TVS रेडर 125 इन सारी चीज़ों के लिए आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन बिल्कुल बन सकता है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर SP 125 पे। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पर होंडा का जो भरोसा है ये आप लोगों को मिल रहा है, ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल है और माइलेज के लिए तो जानी जाती है। किसी को यहाँ पर 60-65 प्लस तक की जो माइलेज है वो भी आप लोग को यहाँ पर मिलता है। और ये मतलब फीडबैक मुझे मिला तभी मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। बाकी अभी मेरे पास ये बाइक है तो मेरी जो यहाँ पर एक्सपीरियंस रहेगी वो भी मैं आप लोगों को कस्टमर रिव्यू के दौरान या फिर जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो अलग से लेकर आऊँगा। साथ ही आप चाहते हैं कि थोड़ा सा रिलैक्स्ड पोजीशन आप लोगों को मिले, ठीक है, फैमिली के साथ आप ज़्यादा राइड करते हैं, आप लोगों को जो सिंगल सीट है ये आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है, ठीक है, आपको यहाँ पर माइलेज के साथ साथ आप लोगों को ये चाहिए था कि भाई फीचर भी मिल जाए जो पहले बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी। तो आप लोगों के लिए जो ब्लूटूथ है, टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल, SMS, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट वगैरह ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल रही है। देखिए दोस्तों इस बाइक को अगर आप लोग देख रहे हैं तो अभी फीचर तो ऐड हो ही चुकी है, लेकिन साथ ही माइलेज, कम मेंटेनेंस और साथ ही यहाँ पर एक कंफर्ट के लिए अगर आप लोग बाइक चाह रहे थे फैमिली के साथ राइड करने के लिए, मेरे ख्याल से सेम प्राइस रेंज में आप लोग को यहाँ पर ये जो SP 125 है ये भी अभी आप लोगों को देखने में मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों दोनों ही बाइक अपने अपने हिसाब से काफ़ी सही है। बाकी दोनों बाइक में क्या है नहीं है सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी आप लोग क्या समझ रहे हैं, आपको कौन सा बाइक खरीदना ज़्यादा अभी सही लग रहा है, SP 125 या फिर रेडर की 125 आइगो मॉडल? नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलेगा, इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना प्लीज नहीं भूलेगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों इसी तरह के एक नया वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।